कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 मेट्रो मैन श्रीधरन। पाठ परिचय। मेट्रो मैन श्रीधरन को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने देश की अनेक बड़ी बड़ी रेल परियोजनाओं को बड़ी कुशलतापूर्वक समय सीमा से भी पहले पूरा करके लोगों के लिए एक मिसाल पेश की। आइए उन्हीं से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। दिसंबर 1963 में आए भयंकर समुद्री तूफान में वह पुल बह गया जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता था। ठीक है, इस पुल के न रहने से तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे को सलाह दी कि अगले 6 माह में पुल फिर से काम के योग्य बना दिया जाए। रेलवे ने अपने युवा इंजीनियर इल्तावुलापेट श्रीधरन को यह काम सौंपते हुए निर्देश दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करवाना। काम के धनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, आप तो इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए रेलवे ने अपनी इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो श्रीधरन की बेजोड़ कार्यशैली का ये इकलौता उदाहरण नहीं है। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का वो सिलसिला आज भी जारी है। ठीक है, श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निदेशक और चेयरमैन बनाया गया। इनके कार्यालय में इस कंपनी का पहला जलयान पद्मिनी बना भी और उस समुद्र में भी उसे समुद्र में भी उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा की योजना बनाने, उसे डिजाइन करने और योजना को कार्य रूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। जमीन के नीचे कब सुरंगें बनी, कब वहां से मलबा निकला, कहाँ गया, ये तो कोलकाता के लोग भी नहीं जान पा। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा वो ये था कि बंगाल की सभी प्रमुख विभूतियां मेट्रो के डिब्बे से खुशी खुशी बाहर आ रही हैं। यही है श्रीधरन की कार्यशैली। बिना किसी को हैरान परेशान किए, बिना कोई शोर शराबा किए अपने हिस्से के काम को अंजाम देना। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुलों और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। तो असंभव सी लगने के कारण ये योजना कई बार टल चुकी थी। ये काम श्रीधरन को सौंपा गया और इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अपनी तरह की अनोखी और विशेष माने जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दी। कोंकण रेलवे का काम पूरा होते होते श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने का काम सौंप दिया गया। ठीक है, दिल्ली के लोग ये सोचकर खुश थे कि अब हमारे शहर में भी मेट्रो चलेगी। साथ ही वे ये सोचकर दुखी भी थे कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह यातायात में व्यवधान आएगा, है ना। जब भी कोई काम चलता है बड़े स्तर पे, कोई पुल बनता है, कोई सड़क बनती है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता है, यातायात में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, मिट्टी के ढेर लगेंगे, वो मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। वे अपने अनुभव से ये जानते थे कि जब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का काम होता है तो कई दिनों तक तो केवल बोर्ड ही लगा नजर आता है, फिर खुदाई होती है ना, फिर आधा अधूरा निर्माण, इसके बाद भी बहुत दिनों तक वहां मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है वो निर्माण या मरम्मत फिर से जर्जर हो चुका होता है। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू पर चौंका। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा। पर क्या मजाल है जो कहीं भी यातायात की आवाजाही में जरा भी खलल पड़ा
जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों खुदाई हुई, मिट्टी के टीले निकले, पर वे रातों रात कहाँ गई, कैसे गई, किसी ने नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर एक मुट्ठी मिट्टी भी पड़ी दिखाई नहीं, जिसके नीचे रात को टनों मिट्टी खोदी गई होगी। यही हाल जमीन के ऊपर के हिस्से का। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंबे, पटरी बिछाने वाले अधबने पुल, मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे। किसी को परेशानी में डाले बिना अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट और अनुकरणीय बनाती। इनके इन्हीं आदर्शों का परिणाम ये होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद उनकी सभी योजनाएं समय से पहले और निर्धारित लागत से कम समय में पूरी भी होती और उच्च कोटि की भी होती। ठीक है। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद देश के अन्य प्रमुख महानगरों और शहरों में भी मेट्रो रेल का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीधरन इन परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदार रहे। 12 जून 1932 को देश के सबसे हरे भरे और साक्ष्य प्रदेश केरल के पलक्काड जिले के गांव करुकापत्तर में जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। अपनी पत्नी की माताश्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे। श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। केरल सरकार ने उनके निवास पर ही एक दफ्तर बनाकर कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगा। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपनी धुन के पक्के श्रीधरन इन दिनों अपनी सासू माँ की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ कोच्चि रेल परियोजना को मूर्त रूप देने में जुटे हुए, है ना। तो ये थे जो है मेट्रो ट्रेन के जनक। इन्होंने बड़ी आसानी से जो है इस कार्य को अंजाम दिया। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।